हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के साथ साथ एक और नई याचिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको स्कूल आवंटन का इंतजार है और स्कूल आवंटन के लिए सभी चयनितों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी भी स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश संबंधित शासनादेश या विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और इससे सभी चयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है काफी मानसिक रूप से परेशान है। और आप सभी साथियों को बता दें, स्कूल आवंटन को लेकर के सचिव सर से जब बात की जाती है या किसी के द्वारा वार्ता कराई जाती है, तो ये उनकी तरफ से कभी भी नहीं एक्सेप्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट केस की तरफ से जो स्टेटस क्यू जारी किया गया है उसकी वजह से चयनितों का स्कूल आवंटन रुका है। तो कुल मिलाकर के ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्यू है वो केवल और केवल वैकेंट सीट के सापेक्ष है। चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी रोक नहीं है उस आदेश में। ये सारी चीजें आप सभी ने आदेश पढ़ के समझ ही ली होंगी। फिर आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन में देरी क्यों हो रही, तो जो जानकारी है उसके मुताबिक बता दें कि विभागीय कार्रवाई जो है वो अन्य कार्यों में प्रायोरिटी दी गई है, इसलिए आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के डिले हो रहा है। हालांकि विभाग की तरफ से जब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के यही बोला जाता है कि जल्द ही प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और चयनितों को स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। चाहे आप सचिव सर से मुलाकात करें या डीजी मैम से मुलाकात करें, आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के कभी भी कोई डिनाई नहीं किया गया विभाग की तरफ से और आश्वासन ही दिया गया है। वहीं आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी अपने स्कूल आवंटन को लेकर के थोड़ा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा इंतजार उन्हें अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को बता दें अगर आपके स्कूल आवंटन को लेकर के किसी की तरफ से कोई एफर्ट किया जाता है तो उसके प्रति आप सभी लोग कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव रखते हैं और इसलिए आप सभी को जब किसी पर विश्वास नहीं है तो जब हो पाएगा विभाग की तरफ से स्कूल अलॉटमेंट तभी होगा और जब सचिव सर चाहेंगे तभी करेंगे और उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नौकरी सभी की है और सभी लोग अगर मिलकर एफर्ट करें तो जल्द से जल्द अपने मामले का सलूशन हो सकता है और स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ाने वाले साथी जो हैं वो कम है, पीछे टांग खींचने वाले साथी ज्यादा हैं इस भर्ती में, इसलिए इस मामले में डिले हो रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें ये एक 100% सच्चाई है कि स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई रोक नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। और सचिव सर अन्य जो विभागीय कार्रवाइयां चल रही हैं, अन्य चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला हो या आंसर की प्रकरण मामला हो, और इसके साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो नियुक्ति का आदेश आया है कोर्ट की तरफ से उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना हो, ये सारी कार्रवाइयां एक साथ चल रही थी। अब इसमें से कुछ मामले जो हैं स्टॉप हो गए, जैसे प्रमोशन पर स्टे लग गया है और स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन कर ली गई है। तो अब आप सभी के मामले पर आगे विभाग बढ़ेगा और स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके लिए चयनितों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और प्रयास लगातार करते रहना है। आप सभी की नौकरी है, सभी का एफर्ट इसमें आवश्यक है और जो आपसे उचित हो सकता है वो प्रयास आप अपने स्तर से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन के बाद सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर के। दोस्तों, एक चीज और आप सभी लोग समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्चना राय वाली याचिका है उसमें अभी भी 2 फरवरी की सुनवाई की डेट दिखाई दे रही है। लेकिन अब आप सभी लोग बिल्कुल मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो अर्चना राय वाली याचिका 2 फरवरी की सुनवाई के लिए लगी है उस पर सुनवाई 2 फरवरी को नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए लगी होती है उसकी जब केस स्टेटस और कॉज लिस्ट जारी होती है तो लगभग 1 सप्ताह पहले ही सुनवाई की डेट से जारी कर दी जाती है और उसके बाद उसमें जो कॉज लिस्ट होती है वो किस नंबर पे लिस्टेड है सुनवाई के लिए, किस बेंच में लिस्टेड है, ये सारी चीजें जो है डिस्प्ले में दिखने लगती हैं। लेकिन आप जब अर्चना राय की याचिका देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये अर्चना राय वाली ही याचिका है जिसका डायरी नंबर 51,371/2023 है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस मामले में
जो है पिछली सुनवाई 8/1 को हुई थी जब स्टेटस क्यू जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अगली सुनवाई की डेट अभी भी यहां पर देख सकते हैं कि 2 फरवरी 2024 शो कर रही है। लेकिन अब दोस्तों ये सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 2 फरवरी की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती हैं वो भी आ चुकी हैं, और जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आती हैं वो भी आ चुकी हैं, लेकिन इस मामले की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट नहीं आई है। इसका मतलब सीधा सा है कि अब 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय की जो याचिका लगी थी सुनवाई के लिए, वो अब 2 फरवरी को नहीं सुनी जाएगी, और इस याचिका की सुनवाई के लिए या तो अब उमेश चंद्र वाली याचिका वाले दिन सुनवाई होगी जो 28 फरवरी के लिए शो कर रही है, या उसके पहले भी आपको बता दें इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो अब जब भी इस याचिका पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉज लिस्ट जारी किया जाएगा, और उस पर जो है सुनवाई की डेट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब सुनवाई होने वाली है। फिलहाल 2 फरवरी की सुनवाई अब नहीं होने वाली, यह बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रतिदिन एक ना एक नई याचिका पड़ रही, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे भर्ती पर। दोस्तों जैसे ही 8 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू जारी किया गया, याचिकाकर्ता जो हैं वो कहीं ना पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, और सभी लोग याची बना बनाकर नई नई याचिकाएं डाल रहे हैं। दोस्तों जितनी भी याचिकाएं 12,460 शिक्षक भर्ती में डाली जा रही हैं, उनका डिमांड चाहे जो भी हो, उनका बिहाफ चाहे जो भी हो, उससे चयनित जो है उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी याचिकाओं के जवाबकर्ता जो हैं वो सरकार है, और सभी को सरकार में ही पार्टी बनाया जा रहा है। यानी जितनी भी याचिकाएं जा रही कोर्ट में, सभी में सरकार को पार्टी बनाया जा रहा है। सुनवाई होगी, सरकार को नोटिस भी जारी किया जाएगा, सरकार से हलफनामा भी लिया जाएगा याचिकाओं पर, और सरकार को किस तरीके से टैकल करना है इन याचिकाओं को वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो किसी भी चयनित साथी को इन याचिकाओं से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं एक और नई याचिका आज जो है वो निकलकर सामने आ रही है 12,460 शिक्षक भर्ती में, देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि अक्षय कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें भी सरकार को पार्टी बनाया गया है, जिसका डायरी नंबर 4881/2024 जो है वो जारी हो चुका है, और इस मामले को भी अभी इसका एसएलपी नंबर दोस्तों नहीं आया है। ये अक्षय कुमार की तरफ से जो है याचिका फाइल की गई है, और इनका लोकस क्या है और क्या इनकी डिमांड है, वो सारी चीजें जब विस्तार पूर्वक इसे आप डिस्कस करेंगे तो वो चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से लगातार आने वाले दिनों में याचिका पर याचिका डालना केवल और केवल पैसे की बर्बादी है। कुछ लोगों को बहला फुसलाकर याची बनाने के प्रयास हैं, और इन सभी याचिकाओं का नतीजा क्या होगा ये आने वाले समय में आप सभी के सामने होगा। हम अभी इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट पे लोगों को रिलाई नहीं होता है। जो हमारे भाई बहन रिलाई करते हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है, सारी चीजें उन सभी के लिए प्रयास जारी है, लेकिन जिनको रिलाई नहीं है उनके लिए क्या किया जा सकता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं उनको स्कूल आवंटन जो है वो फरवरी में डन हो जाएगा, ये लगभग कंफर्म खबर है। और जो नई याचिकाएं कोर्ट में पड़ रही हैं उन याचिकाओं से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है चयनितों को। आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि सेकंड काउंसलिंग रद्द होगी, फिर से ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप सभी को उन चीजों की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग जो नौकरी पा चुके हैं उनका नियुक्ति पत्र के साथ साथ स्कूल अलॉटमेंट हो, बाकी जो रिक्त पद बचे हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग विभाग कराए, जिससे जिन साथियों का चयन कुछ ही पॉइंट से रह गया है उनका भी चयन हो सके इस भर्ती में। बाकी और कोई इरादा नहीं है दोस्तों। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन भी होगा, सुप्रीम कोर्ट से मैटर डिसाइड भी होगा, और नई याचिकाओं पर भी जो है एक्शन होगा कोर्ट का। ये सारी चीजें अभी आप सभी के सामने बहुत जल्द जो है आने वाले समय में इन सभी का एक बेहतर डिसीजन सामने होगा, जो आप सभी को ये बात करने पे बताएगा कि क्या वास्तव में हमारी बातें सही साबित हो रही कि नहीं हो रही। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था, और कहा गया था कि 22 से 25 जनवरी के बीच में इस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की जनपदवार काउंसलिंग कराई जाए, और फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है नियुक्ति प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसे आगे प्रोसीड किया जाए। लेकिन
कोर्ट के द्वारा निर्धारित टाइम बाउंडेशन बीत चुका है और अभी तक 12091 की लिस्ट पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित करनी है इसको लेकर के विभाग की तरफ से कोई फाइनल दिशा निर्देश या डिसीजन नहीं लिया गया है। एक तरीके से कह लीजिए कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, और सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही कि 72,825 शिक्षक भर्ती में 6170 पद ही रिक्त है, यानी कुल 6170 पद ही रिक्त है और जबकि लिस्ट में 12,091 अभ्यर्थी यानी 12,000 प्लस अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कोर्ट ने की है। ऐसे में सरकार और विभाग के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से 12,091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 6170 पदों के सापेक्ष की जाए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो ये 12,091 की लिस्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कहीं ना कहीं हो चुका है, किसी ना किसी भर्ती में उनको नौकरी मिल चुकी है। अगर इस लिस्ट को रिवाइज किया जाए और जिनको नौकरी मिल चुकी है उनको बाहर किया जाए, जिनको नौकरी नहीं मिली है उनकी एक फ्रेश लिस्ट विभाग की तरफ से तैयार कर ली जाए, तो आप सभी को बता दें पदों के सापेक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थोड़े बहुत ही ज्यादा निकल कर आएंगे, बाकी लगभग इक्वलिटी निकलकर सामने आएगी और सभी का चयन सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन यह विभाग को कार्रवाई करनी पड़ेगी और तभी सारी चीजें जो है लाइन पे आ पाएंगी। कुल मिलाकर के खबर यह है कि 12,091 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो फरवरी में कंप्लीट करने का पूरी तरीके से विचार बनाया जा रहा है विभाग की तरफ से। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही, जो रणनीतिकार हैं, जो 12,091 के अगुवाकार हैं, उनकी तरफ से यह जानकारी शेयर की जा रही है। वहीं आपको बता दें 12,091 की लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक बेहतर है उन और कुछ का बेहतर नहीं है, फिर भी वो 12,091 की लिस्ट में है। और इसी को लेकर के आपको बता दें 90 और 105 वाले अभ्यर्थी जिनका 12,091 की लिस्ट में नाम नहीं है, उनकी तरफ से लगातार याचिकाएं कोर्ट में फाइल की जा रही हैं, क्योंकि एक बेहतरीन मौका कोर्ट की तरफ से जो है आदेश दिया गया है नौकरी पाने का। तो ऐसे में ये 90 और 105 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट से ही अपने हक और अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं न्याय मांगने के लिए पहुंच चुके हैं और लगभग आप सभी को बता दें आधा दर्जन की याचिकाएं जो हैं 90 और 105 वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में फाइल कर दी गई हैं 12,091 की लिस्ट में शामिल होने के लिए। और दावा किया जा रहा है कि जो 90 और 105 वाले ऐसे अभ्यर्थी जो 12,091 की लिस्ट में नहीं है और कोर्ट की शरण में गए हैं, उनका जो है कोर्ट से न्याय मिलेगा और उन्हें भी 72,825 शिक्षक भर्ती में नौकरी दी जाएगी। ये कमिटमेंट अधिवक्ता महोदय का है, जिनकी तरफ से ये पूरी रणनीति बनाई जा रही, जिनकी तरफ से याचिकाएं फाइल की जा रही कोर्ट में। और कुल मिलाकर के वो सभी साथी उनको नौकरी मिलनी चाहिए अगर वो लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के गुणांक के बराबर हैं या उनसे उनके गुणांक ज्यादा हैं, मार्क ज्यादा हैं, तो उनको भी नौकरी दोस्तों मिलनी चाहिए, क्योंकि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं 90 और 105 वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कोर्ट की तरफ से बेहतरीन डिसीजन निकलकर सामने आए और 72,825 शिक्षक भर्ती में जो 12,091 की लिस्ट है उसी के सापेक्ष इन लोगों को भी नौकरी दे दी जाए। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें चल रही हैं। इंतजार और धैर्य के सिवा आप सभी लोग कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो केवल और केवल यही करिए, जब सचिव सर का मन होगा तब इन सारी चीजों को क्लेरिफाई करते हुए नौकरी आपको दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।